आपकी पत्नी है जो कि आपके घर की इज्जत है, लोगों से मदद मांग रही है, आप दुनिया की मदद करते हैं, हर की महिला वो दुखी है, वो लोगों से भीख मांग रही है कि आप लोग मेरी मदद करिए, तो किस तरह का पावर स्टार भाई, कैसा पावर स्टार? ज्योति सिंह अगर अपने घर में गई है, वो उसका अधिकार बनता है, उसके माँ बाप ने उसकी शादी की है वहाँ पे, वो बहू बन के उस घर में आई है। अगर कोर्ट का भी नियम होता है कि अगर कोई महिला अपने पति से केस चल रहा है तो वो पति के घर में रह के भी पति से केस लड़ सकती है। उसके पास ना मायका, उसके पास हमारे सामने हमारा पति किसी औरत को लेकर के बेडरूम में जाएगा तो हम क्या बर्दाश्त करेंगे? उस औरत का रान नहीं चीर देंगे? हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? या आप कैसे बर्दाश्त कर लीजिए? अगर आपका पति अगर किसी लेडी को लेके होटल में जाता है तो कोई औरत नहीं बर्दाश्त करेगी, तो ज्योति सिंह नहीं बर्दाश्त की तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? कोई भी औरत बर्दाश्त, समाज हो चाहे राजपूत समाज हो चाहे कोई समाज हो, बेटी सबकी सांझी होती है। वो बेटी है, वो पूरे समाज की बेटी है, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी समाज हो, बेटी सबकी एक बराबर होती है। आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग ज्योति सिंह का सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे घर में भी बेटी है और आपके घर में भी बेटी है। कल को हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है और आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा गलती क्या होता है भाई? आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आप जेडीयू ज्वाइन करिए, आप कुछ भी ज्वाइन करिए भैया, जब औरत की इज्जत नहीं है तो आप कुछ भी कर। पवन सिंह के घर पहुंचती है उनकी धर्म पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ, जबकि पहले ही वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जानकारी दे दिया था कि 5 अक्टूबर को मैं लखनऊ यानी कि पवन सिंह के घर पर जा रही हूँ। पवन जी हो सके तो आप समय निकालकर मेरे से मिल लीजिएगा। लेकिन पवन सिंह बदले में मिलने के बदले उन्हें पुलिस थाना भिजवा देते हैं और उसके बाद से उन पर बातचीत करेंगे। मैम कैसे देख रही हैं बातचीत करने, लेकिन बदले में पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं। देखिए, बहुत ही शर्मनाक हरकत है, बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अपने पति के घर में गई थी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट चलता है आपस में, वो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट में चलता है, लड़ाई करो झगड़ा करो कुछ भी करो, लेकिन कहते हैं ना कि आपके दरवाजे पर अगर आपका दुश्मन भी आता है तो आप उसका भी वेलकम करना चाहिए। तो ये तो आपकी धर्म पत्नी है, अभी तो डिवोर्स हुआ नहीं है इसलिए हम उनको पत्नी ही बोलेंगे, तो ये बहुत गलत किया उन्होंने। अच्छा ये बताइए, वो ये भी लाइव में बोली है ज्योति सिंह कि मैं पत्नी बनकर आई हूँ यहाँ पर उनसे मुलाकात करने, तो पत्नी बनकर क्यों ऐसा बात कही? पत्नी तो है ऑलरेडी, अभी तलाक तो हुआ नहीं है। उनका कहना था कि मैं पत्नी बनकर आई हूँ, मतलब कहने मतलब कि हम उनकी पत्नी है इसलिए उनके पास आए हैं। तो हर चीज़ का 2 वे होता है, लोग गलत वे भी निकालते हैं, बट सच्चाई तो यही है ना कि उनकी पत्नी है, गलत तो है नहीं इसमें। अगर वो गई है उनसे बात करने, वो उनके घर में गई है, तो बिल्कुल उनका राइट बनता है वहाँ पे जाना। तो क्या पवन सिंह जो ज्योति सिंह के साथ व्यवहार किए हैं इस तरीके से पुलिस थाना को भेजकर और अपनी गैर मौजूदगी में, तो ये क्या कितना सही हद किए हैं? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा पवन सिंह को नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। घर की चीज़ों को घर के अंदर रखना चाहिए, घर के बाहर नहीं रखना चाहिए। और ये तो सोशल मीडिया पे अब हर एक चीज़ का, आप कहिए ना, आप खाना भी खाओ तो लोग फोटो डालता है, बाथरूम भी जाओ तो लोग सेल्फी लेता है, कहीं भी जाओ, मतलब हर एक चीज़ को लोग डाल रहा है सोशल मीडिया पे। और लोग कहते हैं कि वो उनका निजी मैटर था, तो ज्योति को सोशल मीडिया पे, हमने किसी की बात सुनी कि ज्योति को सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो लोग मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, उसका भी सोशल मीडिया पे फोटो लोग डाल रहे हैं, तो कैसे नहीं आना चाहिए था? हाँ, ज्योति सिंह ने 4 दिन पहले से जबकि पोस्ट करके बताया था कि आप समय नहीं भी रहेगा तो आपका वेट मैं करूंगी 2 दिनों तक 3 दिनों तक, लेकिन पवन सिंह इस तरीके से उनके साथ गद्दारी की। ठीक है, अगर वो पवन सिंह के घर गई भी थी तो उनको ये करना चाहिए था कि चलो भाई तुम आई हो, बैठो। अगर वो बिजी हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद आते, उनसे मिलते, बात करते, परिवार को बैठाते, क्या दिक्कत है? अरे कोई तोप थोड़ी ना है, कोई बम थोड़ी ना है कि वो चली गई तो उनको खतरा हो गया या किसी को खतरा। वाइफ है ना जी, कभी तो अच्छा पल बिताया होगा, कभी तो साथ में रहा होगा, तो बीवी है ना, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, जिस तरीके से वो रो रही है, बिलख रही है लाइव में, जिस तरीके से, क्या लगता है? लोगों का कहना है कि वो साजिश के तहत आई है, अभी चुनाव है इसीलिए पवन सिंह अभी बीजेपी का दामन थामे है, तो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ज्योति सिंह को कोई साजिश के तहत भेजा है कि जाओ वहाँ पे पवन सिंह। किसी का आंसू कोई साजिश होता है? जब दिल में चोट लगती है तब आँख से आंसू आता है। ये तो फिल्म एक्टर वाली बात होगी ना कि वो लोग ग्लिसरीन लगा लगा के रोते हैं आर्टिस्ट लोग, तो ज्योति सिंह कोई आर्टिस्ट तो नहीं है, वो अपने पति के घर में गई है, उसको घर से धक्का दिया जा रहा है या निकाला जा रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो अगर रो रही है माथा पीट पीट के, तो वो गलत क्या कर रही है? कोई महिला, सबसे बड़ी बात उसने एक बात बोली कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब की बेटी हूँ, मैं, मुझे मदद कीजिए, मुझे ये करिए। तो आजकल दुनिया क्या है? दुनिया पैसे वालों की होती है,
चाहे प्रशासन हो, चाहे बड़े बड़े लोग हो, चाहे कहीं भी फील्ड में आप चले जाओ, जो अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपको कोई नहीं सुनता है। बहुत लोगों का मैम कहना है कि पब्लिक स्टंट कर रही है, उसको मीडिया में आना है, लाइमलाइट में आना है, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले इसीलिए इस तरीके के ढकोसले कर रही है। चुनाव लड़ने के लिए लोग बेइज्जत होता है। चुनाव अगर लड़ना है तो आपको पता है कि वहाँ जाएंगे क्या होगा नहीं होगा, तो लोग बेइज्जत होने थोड़ी आता है सोशल मीडिया पे। लोग तो अपना इज्जत के लिए दिखाएगा, लोग देखते हैं कि लोग सामान बांट रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, लोग ये बांट रहे हैं, तो लोग अच्छी चीज़ों के लिए ना आएगा। अगर उनको नेता बनना है तो लोग अपने आप को बेइज्जत कराने तो नहीं आएगा समाज में, सोशल मीडिया पे। बहुत लोग कह रहे हैं पवन सिंह बहुत बढ़िया इंसान है, पावर स्टार है, तो क्या अभी जिस तरीके से वो हालात कर दिए हैं अपनी पत्नी का, तो क्या लगता है ऐसे में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ? देखिए, पावर स्टार है जब आपका घर में ही पावर नहीं है, जब घर में ही आपके घर की महिला आपकी रो रही है, वो भी ऑन पब्लिक कैमरा के सामने में, लोगों के सामने में, लोगों से गुहार मांग रही है, भीख मांग रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो ये तो काहे का पावर, ये बताइए किस बात का पावर है? ये तो फिर गलत चीज़ें हैं ना, कि लोग आपकी पत्नी रो रही है, आपकी पत्नी है जो कि आपके घर की इज्जत है, लोगों से मदद मांग रही है, आप दुनिया की मदद करते हैं, आप लोगों को जाके, अभी हमने देखा बाढ़ में जाके आरा में उन्होंने बांस बांटा है, बहुत सारी चीज़ों को बांटा है। आप लोगों की मदद करते हो, लोगों के लिए दान करते हो, लोगों को देते हो। जब आपके घर की महिला वो दुखी है, वो लोगों से भीख मांग रही है कि आप लोग मेरी मदद करिए, तो किस तरह का पावर स्टार भाई, कैसा पावर स्टार, ये बताइए। कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह से कहीं ना कहीं उन्हें डर हो गई है, इसीलिए वो पुलिस को भेजे थे, क्योंकि ज्योति सिंह भी एक तरफ काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और एक तरफ अब पवन सिंह के भी क्लियर हो गई है कि आरा के विधानसभा से किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को डर सता रहा है, इसीलिए इस तरीके का वो ऐसा वारदात की है। देखिए, डर वाली कोई बात नहीं है, इसमें डर वाला कोई बात ही नहीं है। ज्योति सिंह अगर अपने घर में गई है, वो उसका अधिकार बनता है, उसके माँ बाप ने उसकी शादी की है वहाँ पे, वो बहू बन के उस घर में आई है। अगर आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूट भी चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, देखिए न्यायालय से ऊपर तो ना आप है ना हम है, न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है। जब कोर्ट में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोर्ट का भी नियम होता है कि अगर कोई महिला अपने पति से केस चल रहा है तो वो पति के घर में रह के भी पति से केस लड़ सकती है। उसके पास ना मायका, उसके पास कौन सा घर है जी? मायके वाले कितना दिन आपको रखेंगे, चाहे हम हो चाहे कोई रहे, कितना दिन कोई मायके वाला रख लेता है? फिर भी वो 5 साल 4 साल से वो अलग रह रही है, अलग काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो आप थोड़ा सा समझदारी लाना चाहिए पब्लिक के सामने में। आप पवन सिंह को, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत खराब इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। और सबसे अच्छे कहाँ से रह गए मैम? जो अपनी बीवी को नहीं अच्छे तरीके से घर में रख पा रहे हैं, तो उनको अब अच्छा आप कैसे बोल रहे हैं? अच्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आज की डेट तक, मैंने जब भी उनका वीडियो देखा है, मैंने किसी के कंट्रोवर्सी में उनको पढ़ते हुए नहीं देखा है। और ना ही ज्योति सिंह का इतना मैटर आया, सब कुछ आया, मैंने पवन सिंह को कभी नहीं देखा उसके मैटर को फिर उल्टा जवाब देना या उसको गलत बोलना या गलत चीज़ करना, ये सब चीज़ मैंने नहीं देखी। इसलिए मैंने बोला कि पवन सिंह दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन हालात कुछ होता है, कुछ आसपास के लोग होते हैं, कुछ दिमाग होता है कि नहीं भाई इस तरीके से। और ये चीज़ उनका कहना कि भाई उनके घर में गई और पुलिस प्रशासन बुला करके आप इस तरह से कर रहे हो, आज पब्लिक में ये मैटर आया तो बेइज्जत किसकी हुई? ज्योति सिंह की थोड़ी बेइज्जत हुई, पवन सिंह की बेइज्जती हुई यहाँ पे। ज्योति सिंह को कौन गलत बोल रहा है? लेकिन पवन सिंह जो पुलिस है, तो पवन सिंह के बिना मर्जी का तो पुलिस आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं पवन सिंह के थ्रू ही ना पुलिस आई घर में और इस तरीके से ज्योति सिंह से बातचीत कर रहे हैं। बिना, देखिए हमारे घर में बिना हमारी मर्जी के पुलिस थोड़ी आ जाएगी, हम बुलवाएंगे तब ना हमारे यहाँ पुलिस आएगी। तो ऑफ कोर्स जो पवन सिंह के कहने पर ही पुलिस आई है। एक और सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव के दौरान क्या ज्योति सिंह को मिसयूज किए थे चुनाव में लाकर, जबकि मांग में सिंदूर भी भरे थे? और जिस तरीके से ज्योति सिंह उनका साथ दी पूरे चुनाव में, मंगलसूत्र की बजाय गले में वो कैची पहन के, माले पहनकर घूमी थी, तो क्या वो सीन को और अभी के सीन को किस तरीके से देखिए, चुनाव जिस समय काराकाट में चल रहा था ना इनका, उस समय ही हमें जानकारी मिली थी कि ये सिर्फ चुनाव के कारण ही ज्योति सिंह को लाया गया है। तो मुझे भी, जहां मैं थी, मुझे भी बोला गया था काराकाट में चलने के लिए चुनाव में, लेकिन मैं इनके सपोर्ट में काराकाट नहीं गई थी, क्योंकि मैं गलत चीज़ों को प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं करती हूँ, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। मैं पैसे के चलते बिक नहीं सकती हूँ, ना मुझे ये सब चीज़ का शौक़ है।
उसी समय मुझे मतलब बताया गया था कि भाई ज्योति सिंह को इसीलिए लाया जा रहा है कि इलेक्शन का टाइम है, इस कारण से, इसलिए हम इनके सपोर्ट में काराकाट नहीं गए थे। हमारे बहुत लोग गए थे लेकिन मैं नहीं गई थी काराकाट। एक और बातें लाइव में आके बोली है मैम, कही है कि जब चुनाव खत्म हुआ है तो 20 दिन के बाद जो है पवन सिंह उनके सामने में, ज्योति सिंह के सामने में वो एक लड़की को होटल में लेकर गए, इसीलिए एक पत्नी होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं सह नहीं पाई, इसीलिए मैं उनके घर से अपने घर मायके चली गई थी। ये चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेकर होटल गए थे, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ। ये कहाँ तक उन्होंने, आप ये बताइए, आप भी एक लड़की हैं, हम भी एक महिला है, अगर हमारे सामने हमारा पति किसी औरत को लेकर के बेडरूम में जाएगा तो हम क्या बर्दाश्त करेंगे? उस औरत का रान नहीं चीर देंगे? हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? या आप कैसे बर्दाश्त कर लीजिए अगर आपका पति अगर किसी लेडी को लेके होटल में जाता है तो? कोई औरत नहीं बर्दाश्त करेगी, तो ज्योति सिंह नहीं बर्दाश्त की तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है राजपूत समाज या स्वर्ण समाज में अब मतलब कि ज्योति सिंह को न्याय दिलाने के लिए कोई लोग नहीं है? क्या एक लड़की को या फिर किसी बेटी की, किसी बहन को एक सहारे की ज़रूरत है तो कोई लोग उनका सहारा करने के लिए क्यों नहीं खड़ा है? उनको उनका गुहार क्यों नहीं सुन रहा है? देखिए, स्वर्ण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे कोई समाज हो, बेटी सबकी सांझी होती है। वो बेटी है, वो पूरे समाज की बेटी है, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी समाज हो, बेटी सबकी एक बराबर होती है। आज वो बेटी दुखी है और जनता से वो न्याय मांग रही है, जनता का सपोर्ट मांग रही है। तो मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग ज्योति सिंह का सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे घर में भी बेटी है और आपके घर में भी बेटी है। कल को हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है और आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, महिला कल्याण मंच ट्रस्ट की अध्यक्ष पूनम सलूजा, कि आप लोग ज्योति सिंह को बिल्कुल सपोर्ट करिए, बिल्कुल, क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से वो पूरी जनता का सपोर्ट मांग रही है। और सबसे बड़ी बात वो कह रही है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब की बेटी हूँ, मुझे सपोर्ट करिए। तो आप लोगों का, पूरे बिहार वासी, यूपी वाले, आप सभी का फर्ज बनता है कि आप लोग ज्योति सिंह का सपोर्ट करिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है ना कि वो पति पत्नी का मैटर है, कोई लोग इसके बारे में ना बोले। पति पत्नी का मैटर तब होता जब वो रूम के अंदर में होता, जब रूम के बाहर में है तो वो पूरे समाज का मैटर हो गया। वो पति पत्नी का मैटर कैसे हो गया? वो पूरे समाज का मैटर हो गया। वो रूम के बाहर, जब आप कहते हैं ना कि आप रूम में बैठिए, बैठ के बीवी से बात करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों भाई? हम औरत हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप फिर भी वो कह रही है कि मेरा पति अगर दूसरी औरत के पास जाता है या कुछ करता है फिर भी ये मेरा पति है, हम अपने पति के खिलाफ। आप देख लीजिए, ज्योति सिंह का कोई भी पोस्ट उठा करके उसने कभी पवन सिंह के खिलाफ कोई बात नहीं बोली है। हमने उसकी एक एक पोस्ट देखी है, रात में बैठ के 2 घंटा लगा के हमने ज्योति सिंह का सारा पोस्ट देखा है। उसने कोई बात पवन सिंह के खिलाफ कभी भी नहीं बोली है। हमेशा मेरा पति, पवन जी मेरा पति, पवन जी मेरा पति, इस तरीके से वो बात बोलती है। तो आप ये बताइए ना कि कहाँ वो लेडी गलत है? क्या लेडी वो गलत है? हमेशा सिर पे पल्ला लेके घूमती है। आज भी देखिए, पुलिस भी दरवाजे पर आया है तो भी उसके सिर से पल्ला नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो ससुराल में है। समझ गए ना? फिर भी उसके सिर से पल्ला नहीं उतर रहा है। वो संस्कारी मानते हैं कि गलती होती है, आपस में पति पत्नी का मैटर हुआ है, कोई मैटर गलती होती है, लेकिन इतना बड़ा गलती क्या होता है भाई? आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आप जेडीयू ज्वाइन करिए, आप कुछ भी ज्वाइन करिए भैया। जब औरत की इज्जत नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी औरत की इज्जत नहीं होगी। चलिए, तो देखिए, आप सुने साफ तौर से इन्होंने क्या कुछ कहा ज्योति सिंह को लेकर और पवन सिंह को लेकर, साफ तौर पे आपने सुना। और आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ जो कर रहे हैं क्या वाकई सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं।